अभिषेक नारायण अपने इस YouTube चैनल थाई सेल्फ अभिषेक पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। इंडियन भारत का संविधान। इस टॉपिक या इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने से पहले आज हम सिर्फ इस बात पे जोर देंगे कि हाउ टू प्रिपेयर पॉलिटी, कि पॉलिटी को या राज्य व्यवस्था को इसको किस प्रकार से हम बेहतर तरीके से तैयार कर सके ताकि हर एग्जाम में से हम इसके माध्यम से करेक्ट कर सके। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ दो चीज़ों पे बात करेंगे या दो शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है। एक तो है संविधान और एक है राज व्यवस्था। देखिए यहां पर हम सिर्फ दो ही शब्दावलियों पे बात करेंगे। वैसे हमारा जो अगला वीडियो रहेगा वो पर्टिकुलर शब्दावली है, जो राज्य व्यवस्था या पॉलिटी की जो शब्दावली है उन्हीं पे रहने वाला है। कम से कम 50-60 शब्दावली है पॉलिटी और राज्य व्यवस्था की, उन पे हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी यहाँ इस वीडियो में सिर्फ इन दो शब्दों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ संविधान क्या है, संविधान क्या है, देखो संविधान एक ऐसा टॉपिक है कि ये हर उस स्टूडेंट को ही नहीं पढ़ना है जो जिसको एग्जाम करेक्ट करना है। संविधान एक ऐसा टॉपिक है जो देश के हर नागरिक को पढ़ना चाहिए। संविधान क्या होता है, संविधान से आपके जीवन में एक अवेयरनेस, एक जागरूकता उत्पन्न होती है कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, कर्तव्य क्या होते हैं, सरकार किस तरह काम करती है, पॉलिसी जो गवर्नमेंट लाती है वो किस तरह से होती है, उसका उद्देश्य क्या होता है। इस प्रकार आपके चहुमुखी विकास के लिए मेरा जो व्यक्तिगत मानना है वो यही है कि संविधान हर नागरिक को पढ़ना चाहिए। आज हम बात करेंगे संविधान के बारे में कि संविधान क्या है। अगर इस कॉन्सेप्ट को या इस शब्दावली को अगर मैं एक व्यवहारिक एग्जाम्पल से आपको डिलीवर करूं तो वो इस प्रकार हो सकता है। सपोज करो आप ये 100 व्यक्तियों की एक जॉइंट फैमिली है। ठीक है, 100 व्यक्तियों की जॉइंट फैमिली है। अब यहाँ पर 100 व्यक्ति एक परिवार में रह रहे हैं, संयुक्त परिवार की व्यवस्था है जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। अब इन 100 व्यक्तियों के बीच में जो तालमेल, जो सामंजस्य स्थापित करना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा ताकि ये व्यवस्था बनी रहे, सुचारू रूप से संचालित रहे। तो हम क्या करेंगे, इस जॉइंट फैमिली की जो व्यवस्था है इसमें हम कोई ऑर्डर निकालेंगे, किसी मतलब घर के मुखिया के द्वारा कोई ऑर्डर निकाला जाएगा कि ये फलाना काम ये करेगा, ये फलाना काम ये करेगा। अमुक काम जो जितने व्यक्ति हैं उनको हम डिवाइडेड कर देंगे ताकि उससे व्यवस्था बनी रहे। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर तो 100 व्यक्तियों की बात हो रही है, अब हम बात करेंगे देश की। अब ये तो फैमिली हो गई, ये इंडिया। अब इस देश में 142 करोड़ 86 लाख की जनसंख्या। अब इनके बीच में जो तालमेल हमें स्थापित करना है उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें कुछ नियम, कुछ कानून और कुछ परंपराएं, इस तरह की व्यवस्था बनानी होगी। जहाँ पर एक बुक होगी उस बुक में ये नियम होंगे, ये कानून होंगे, ये परंपराएं होगी। ये तीनों चीजें जिस बुक में संकलित होगी ना उसी को हम संविधान कहते हैं, उसी को हम संविधान कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करें राज व्यवस्था की कि पॉलिटी क्या होती है। फिर अगर संविधान इसे कहते हैं तो फिर राज व्यवस्था क्या होती है। राज व्यवस्था क्या होती है कि जो संविधान होता है उसी संविधान को व्यवहारिक रूप से समाज में लागू करना। अब इसी कॉन्सेप्ट को भी हम इसी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। व्यवहारिक का मतलब ये होता है, व्यवहारिक का मतलब ये नहीं होता कि यस और नो। व्यवहारिक का मतलब होता है यस और नो के जो बीच का सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं व्यवहारिक।
जैसे इस फैमिली के अंदर हमने नियम निकाल दिया कि ये काम ये व्यक्ति करेगा, ये काम ये व्यक्ति करेगा, ये काम ये व्यक्ति करेगा। अब और साथ में ये भी ऑर्डर निकाल रखा है कि जिस व्यक्ति से घर में जो टूट फूट होगी ना, उसका भुगतान वो खुद करेगा। अब एक व्यक्ति है 18 वर्ष का, या एक व्यक्ति है कुछ भी मान लो आप 18-20 मान लो, इससे मान लो कोई ग्लास टूट जाता है तो इसका भुगतान ये व्यक्ति करेगा। एक व्यक्ति है या बच्चा है, वो 6 माह का है या 2 साल का है, अब उससे वो चीज़ टूटती है तो उसका भुगतान वो बच्चा नहीं कर सकता ना, वो छोटा बच्चा है। तो अब इन दोनों के इस नियम का व्यवहारिक जो सॉल्यूशन क्या होगा कि हमने एक नियम निकाल दिया कि 18 से ऊपर वाले पर ये लागू होगा, 18 से नीचे वाले पे ये लागू नहीं होगा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं व्यवहारिक। तो इस संविधान में जो चीज़ें हैं, जो नियम कानून कायदे, उन नियम कानून कायदों को व्यवहारिक रूप से समाज में लागू करना, उसको हम कहते हैं राज व्यवस्था। ये बात हो गई हमारी दो जो शब्दावली है, संविधान और राज व्यवस्था। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मैं तुम्हारी हर तकलीफों का एक मुकम्मल जवाब हूँ, कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। ये बात होगी हमारी इन शब्दावलियों पे। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक पे, वो है स्ट्रेटेजी। देख, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए आपके पास अस्त्र और शस्त्र का होना बेहद ज़रूरी है। बिना अस्त्र और शस्त्र के आप किसी युद्ध को नहीं जीत सकते हो। ठीक इसी प्रकार किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपके पास अस्त्र और शस्त्र का होना बेहद ज़रूरी है। और वो जो अस्त्र और शस्त्र है, वो मेरे व्यक्तिगत या मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो है, एक तो है डिसिप्लिन और दूसरा है स्ट्रेटेजी। एक तो हो गया अनुशासन, एक हो गया रणनीति। आपको हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास ये 2 हथियार होना जरूरी है। एक तो आपका डिसिप्लिन हो गया, एक आपकी रणनीति हो गई। अनुशासन, डिसिप्लिन से मेरा तात्पर्य ये रहेगा कि आपकी कंसिस्टेंसी, आप किसी चीज़ को, या जैसे आज आपने 2 दिन पढ़ाई की कंटिन्यू, आप 4 दिन पढ़ रहे हो, 2 दिन आपने गैप ले लिया, आपने 4 घंटे पढ़ाई की, 8 घंटे रेस्ट कर लिया, मतलब इस तरह से आपकी स्टडी नहीं होनी चाहिए। आपकी स्टडी एक कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए। जैसे आप 5 घंटे पढ़ रहे हो तो उस 5 घंटे को आपको लॉन्ग टाइम के लिए मेंटेन रखना है। या इसी को अगर मैं और सिंपल वे में आपको क्लेरिफाई करूँ तो ये कह सकता हूँ कि पढ़ो आप 4 घंटे या 6 घंटे, लेकिन रहो 24 घंटे पढ़ाई के माहौल में। इसका मत शाब्दिक अर्थ ये हो गया डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन मतलब कंसिस्टेंसी मतलब आपको 24 आवर्स पढ़ाई के माहौल में रहना। दूसरा स्ट्रेटेजी, रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए। इस रणनीति को मैं 2 भागों में डिवाइड करता हूँ। एक तो होता है आपका सिलेबस, एक होता है आपका प्रीवियस पेपर। आपको ये 2 आपके मूलभूत हथियार रहेंगे इस वीडियो में कि सिलेबस में और प्रीवियस पेपर, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सिलेबस को आपको इस तरह से एनालिसिस करना है कि किस किस चीज़ को हमें पढ़ना है, किस किस चीज़ को हमें छोड़ना। अक्सर स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि हर चीज़ को पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, आपको सिर्फ उन चीज़ों पे प्रहार करना है जो हमारे सिलेबस में आएगी। पहली चीज़ तो हमें ये पता होनी चाहिए कि क्या क्या हमारे सिलेबस में है, किस चीज़ को पढ़ना है, किस चीज़ को छोड़ना है। ठीक है, अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलेबस को हम जो पॉलिटी है इसको हम 2 स्तर बांट सकते हैं, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर हम बांटेंगे तो एक जो अपना कॉलम होगा वो होगा दार्शनिक पक्ष, जिसमें संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा की विशेषता, संविधान संशोधन, उद्देश्य का प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति तत्व और कर्तव्य, ये एक पोर्शन हो गया। उसी का एक पोर्शन पे करेंगे पॉलिटी। पॉलिटी को फिर हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मंत्रिपरिषद हो गया, संसद हो गई, सुप्रीम कोर्ट हो गया। फिर हम आयोग करेंगे कि निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग, सत्कर्ता आयोग, मानवाधिकार आयोग, CAG, ये इसका हो गया। एक अन्य पोर्शन हो जाएगा जैसे गठबंधन सरकार हो गई, लोकतांत्रिक राजनीति हो गई और संघवाद हो गया, राष्ट्र एकीकरण हो गया।
तो ये केंद्र स्तर का पोर्शन हो गया। फिर हम बात करते हैं राज्य स्तर पर। फिर राज्य स्तर पर वही हो गया कि जो राज्य व्यवस्था में क्या होगा कि राज्यपाल हो गया, सीएम हो गया, विधानमंडल हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ये हो गया। उसके बाद में फिर आयोग हो गए, वही सूचना आयोग, जो भी मतलब अपने सिलेबस दे रखा। उसके बाद अन्य टॉपिक में जिला स्तर पे क्या होगा, स्थानीय स्वशासन और पंचायत। इस तरह से हमारा सिलेबस हमें पूरा पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ से पुटअप होगी एग्जाम में। उसके बाद फिर आगे प्रीवियस पेपर। अब प्रीवियस पेपर से क्या होगा, प्रीवियस पेपर से ये होगा कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं, क्वेश्चन का नेचर क्या होगा। जब ये दो चीज़ें आपके दिमाग में, इन दो चीज़ों के बारे में आपको अगर पता हो जाएगा ना कि पेपर कैसे बन रहा है, तो आपकी क्या 50% की जो रणनीति है ना, वो ऐसे ही मतलब जो आपकी सोल्व हो जाएगी। मतलब स्ट्रेटेजी के, देखो स्ट्रेटेजी का क्या रोल होता है, मैं आपको एक शायरी से अगर एक्सप्लेन करूं कि ज़िंदगी भर मंजिल पाने के लिए पहाड़ों से टकराता रहा अम्मा, कुछ लोग गीली मिट्टी खोद के मकाम पा गए। तो स्ट्रेटेजी में बहुत ताकत। बात ये नहीं कि आपको स्टडी में ही स्टडी लगानी है। आप ज़िंदगी का कोई भी काम करो, उसमें पहले आपकी प्रायोरिटी है वो यही होनी चाहिए कि हमें स्ट्रेटेजी बनानी अच्छी तरीके से। तो इस प्रकार आप हमारा जो पॉलिटिकल पोर्शन रहेगा, इसमें हमें इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले हमें स्ट्रेटेजी बनानी होगी, रणनीति बनानी होगी, उसके बाद में फिर हम चीज़ों पे प्रहार करेंगे। अगला जो वीडियो रहेगा वो रहेगा इंडियन मतलब पॉलिटी और राज व्यवस्था की जो शब्दावली है, जो कीवर्ड है, 50-60 कीवर्ड रहेंगे। उसमें 3-4 जितने वीडियो बनेंगे वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। उसके बाद फिर हम पॉलिटी को सीक्वेंस से पढ़ेंगे।